या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण ही देवी के इस रूप का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी ने महिषासुर नामक असुर का वध किया, जिस कारण मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी, भद्रकाली, शक्ति और चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। माता शक्ति, ज्ञान और साहस की प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा श्रद्धा भाव से करता है और मां के मंत्रों का उच्चारण करता है तो मां के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि माता कात्यायनी की एकाग्र मन से पूजा अर्चना करने से विवाह में उत्पन्न हो रही बाधा भी दूर हो जाती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, कथा और इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्वित शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। मां कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करें तो मां का शरीर सोने के समान सुनहरा और चमकदार है। सिंह सवारणी मां चार भुजाधारी हैं। बाएं भुजा में देवी तलवार और कमल पुष्प धारण की हुई हैं व दाहिनी भुजा वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। देवी मां को आज के दिन उनके प्रिय भोग शहद और शहद से बनी चीजें और पान का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन मां को पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूलों से मां का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष चल रहा हो उन्हें मां कात्यायनी की पूजा व ध्यान अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद मां के पसंदीदा पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और हाथ में जल और पुष्प लेकर प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी व समस्त देवी देवताओं और मां कात्यायनी का आवाहन कर पूजा और व्रत रखने का संकल्प लें। अब माता को पूजा में पीले फल, फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। फिर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके या सुनकर लौंग और कपूर जलाकर मां की आरती करें। नवरात्रि के 9 दिनों अगर संभव हो तो रोज एक कन्या का भोजन कराकर सामर्थ्यानुसार दक्षिणा अवश्य दें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। षष्ठी तिथि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में उनके पूजा मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का 108 बार जाप करें। इससे अद्वित परिणाम प्राप्त होते हैं। मां कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठी तिथि के दिन मां कात्यायनी की पूजा से विवाह योग मजबूत होते हैं और मनचाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है। मां को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन मां की पूजा में पीले वस्त्र धारण कर मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद मां को हल्दी की 3 गांठें और सिंदूर अर्पित करते हुए मां के मंत्र का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद हल्दी की इन गांठों को अपने पास रख लें। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। इससे विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर होकर विवाह के शुभ योग मजबूत होते हैं। आइए जान लेते हैं मां कात्यायनी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन मां दुर्गा के परम उपासक थे। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने मां की कठोर तपस्या की।
ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो बोली, वत्स, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दे दिया। फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। मान्यता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता के इसी रूप की उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा, तब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया। इसी कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।